नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में बीते दिनों लगी भीषण आग ने दर्जनों गरीब परिवारों की जिंदगी पल भर में ही तबाह कर दी थी। झुग्गियों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोग देखते ही देखते बेघर हो गए। घर का सारा सामान, बच्चों की किताबें, पहचान के दस्तावेज, सालों की गाड़ी, कमाई, सब कुछ आग के लपटों में स्वाहा हो गया। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे राख के ढेर में अपनी जिंदगी के बचे कुचे निशान तलाश रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी इनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि लोगों को घर से जरूरी सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर भागी, बुजुर्ग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक कई झोपड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। इलाके में चीख पुकार और मातम का माहौल था। जिन लोगों ने मजदूरी कर करके एक सामान जोड़ा था, उनके सामने अब सिर्फ स्याही राख बची थी। इस भयावह मंजर के बीच लखनऊ सपनों की उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष खुशी पांडे पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर सामने आई हैं। हादसे की खबर मिलते ही खुशी पांडे अपनी टीम के साथ विकास नगर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिए। पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार मौके पर मौजूद रहकर प्रभावित परिवारों को उन तक मदद पहुंचा रही हैं। शुरुआती दिनों में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बैग, स्टेशनरी, कॉपी किताबें और कपड़े बांटे थे। पानी की पीने की व्यवस्था कराई ताकि गर्मी में लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे जैसे जरूरत समझ में आई, मदद का दायरा बढ़ता गया। रविवार को फाउंडेशन की तरफ से हर परिवार को पूरे महीने का राशन बांटा गया, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले और नमक की बोरियां शामिल थी। खुशी पांडे ने कहा, यह हादसा बहुत दर्दनाक था। इन लोगों की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी जल गई। उनका दर्द शब्दों में आखिर कैसे बयां हो सकता है। हमसे जितना बन पड़ेगा हर संभव मदद करेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, सपनों की उड़ान फाउंडेशन उनके साथ खड़ी रहेगी। खुशी पांडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। उन्होंने बुजुर्गों के सिर पर हाथ रखकर हिम्मत बंधाई, महिलाओं से बात करके उनका दुख समझा और बच्चों को चॉकलेट देकर मुस्कुराने की वजह दी। कई महिलाएं उनसे लिपट कर रो पड़ी। लोगों ने बताया कि हादसे के बाद प्रशासन की मदद पहुंची, लेकिन निरंतर साथ खुशी पांडे और उनकी टीम दे रही है। स्थानीय निवासी रामदी ने बताया कि आग में हमारा सब कुछ जल गया। 2 दिन तो भूखे ही सोए। खुशी दीदी ने न सिर्फ राशन दिया, बल्कि मेरे बेटे की जल गई किताबों की जगह नई कॉपियां और बैग भी दिए। वो रोज आकर पूछती है कि कोई तकलीफ तो नहीं। वहीं सुमित्रा देवी ने कहा कि ऐसी बेटी सबके घर हो। जब कोई नहीं दिखा तो इन्होंने आकर संभाला और हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी हैं। ओल्ड एज होम का सपना भी हुआ साकार। पीड़ितों की मदद के बीच खुशी पांडे ने एक और खुशखबरी साझा करी। उन्होंने बताया कि उनका लंबे समय से एक ओल्ड एज होम खोलने का सपना था, जो अब पूरा हो गया है। लखनऊ में फाउंडेशन का वृद्धाश्रम शुरू हो चुका है। यहाँ उन बुजुर्गों को सहारा मिलेगा जिनके पास कोई नहीं है। नगर का अग्निकांड कई परिवारों के लिए बदनसीब रात बनकर आया, मगर इस अंधेरे में खुशी पांडे और उनकी टीम उम्मीद की रोशनी लेकर पहुंची। राशन की बोरी हो या बच्चे का स्कूल बैग, हर छोटी सी बड़ी मदद इन उजड़े हुए घरों में दोबारा जिंदगी बसाने का फैसला दे रही है। सपनों की उड़ान फाउंडेशन का ये संकल्प बताता है कि इंसानियत के जज्बे से बड़ी आपदा का सामना किया जा सकता है। खुशी पांडे का कहना है कि ये सेवा का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब तक आखिरी परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, उनकी टीम विकास नगर की इन गलियों में मौजूद रहेगी। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निकांड हुआ है और सपनों की उड़ान फाउंडेशन लगातार देखा जा रहा है इस तरह के काम कर रही है, तो ये कब से आपकी फाउंडेशन इस सपनों की उड़ान जो फाउंडेशन है इस कार्यरत में लगी हुई है, जब से आग लगी है, और क्या क्या किया है और आगे क्या करने वाली है, ये बताइए। सपनों की उड़ान फाउंडेशन असल में खुद हम लोग जिस दिन आग लगी थी उस दिन से कार्यरत है। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। जिस दिन से आग लगी है हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी रेडी टू ईट मील से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बर्तन लोगों को दिए हैं, मैट्स दिए हैं, चटाइयाँ दी हैं, खाना दिया है। हम लोग सोलर लाइट्स दे रहे हैं, रात में अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, उसके लिए हम लोगों ने सोलर लाइट प्रोवाइड करी है। हम लोगों ने वॉचेस लोगों को दिए हैं, बच्चों के लिए स्कूल बैग्स दिए हैं, बच्चों के लिए किताबें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हमसे और हमारी संस्था से हो पा रहा है, आम जनता की सपोर्ट से हम लोग उतना काम कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि विकास नगर की जनता के साथ जो ये हादसा हुआ है उसको हम लोग किसी तरह कोशिश करें और यहाँ की जनता की, यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को वापस से हम लोग ट्रैक कर लिया है। यही एक उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं। खुशी जी, एक सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरह से बहुत भयानक हादसा है, उसमें छोटे बच्चे और महिलाएं, खासकर जब दिक्कतें आती हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाओं को होती हैं।
उससे संबंधित कैसे उनकी मदद हो पा रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे थोड़ा सा डर भी गए हैं, कुछ बच्चों की किताबें भी जल गई हैं, ऐसे में क्या प्लान है? बच्चों की जो किताबें जली हैं, अभी हम लोगों ने जो मोस्टली हम लोगों को यहाँ पे बच्चों के स्कूल के नाम पता चले हैं, उन स्कूल के नाम हम लोगों ने लिखे हैं। कल बच्चों को स्कूल बैग्स और उनको कॉपीज़ प्रोवाइड कर दी जा चुकी है हमारी संस्था की तरफ से। अब हम लोग स्कूलों में बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट स्कूल वाले थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमें महीने 2 महीने का समय दे बच्चों को वापस से स्कूल पे लेना, बिकॉज कॉपी किताबें और बैग्स हम लोग दे चुके हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा ये बोल दिया गया, स्कूल से बात करनी है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, 1 से 2 महीने में हम लोग उनकी फ़ीस भी सबमिट कर देंगे। पर अभी कोशिश है विद्यालयों से, मेरा उसे कहते हैं हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके, बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। फ़ीस की जहाँ तक बात है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 1 से 2 महीनों, बिकॉज अभी हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस देख रहे हैं। हम लोग राशन किट आज लेकर आए हैं बांटने के लिए, बर्तन बांट रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं, चटाइयाँ, तकिया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है किसी तरह करके बच्चों के लिए काम किया जा सके। प्रोजेक्ट दाग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे। बस ये है कि अभी जो बहुत बेसिक नेसेसिटी, जो बहुत ज़रूरत का सामान है, जो एकदम लग रहा है कि नहीं अगर ये नहीं मिला तो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, तो उस चीज़ के लिए काम करें। बाकी पूरी तरीके से सपनों की उड़ान फाउंडेशन स्वयं में खुद एकदम तत्पर हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से विकास नगर की जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे और इनकी ज़िंदगी को वापस से प्राप्त करेंगे। आपकी संस्था द्वारा महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और जगहों पे क्या किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे 2 जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर गांव में खुल चुके हैं, जहां पे हम औरतों के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग उनको बेसिक स्टिचिंग, स्टोन वर्क और चिकनकारी का काम सिखा रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि वो ये ट्रेनिंग से अपना काम सीखें, काम सीखने के बाद अपना रोजगार शुरू करें। तो आपकी संस्था निरंतर कार्य कर रही है, तो इसमें और क्या उपलब्धि या विज़न क्या है, बस इतना आप बताइए। अभी ओल्ड एज होम खोलने का सपना था, वो भी पूरा हो गया है। लखनऊ में 7 जीविका साथी ट्रेनिंग सेंटर्स खुल चुके हैं। कानपुर में हमारी NGO निरंतर प्रयास पे लगी है। उम्मीद यही है कि हर ज़िले, हर कस्बे, हर गली तक सपनों की उड़ान फाउंडेशन पहुंच सके और लोगों की सहायता कर सके, किसी भी तरीके से हम लोगों के लिए काम आ सके, बस यही है।